जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा ऑनरी कमीशन को लेके, यानी मानद रैंक को लेकर बात करूंगा, जो कि आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस। बड़े गौरव की बात होती, सम्मान की बात होती, और किसी जेसीओ को मानद लेफ्टिनेंट या कैप्टन मिलता है, और उसके बाद की स्थिति क्या होती है। आपने यूनिट में देखा होगा कि एक सूबेदार को ऑनरी लेफ्टिनेंट बन जाता है तो आखिर में उसके अंदर एक असमंजस की स्थिति होती है। क्या मैं सूबेदार मेजर से सीनियर हो गया हूं? क्या मैं सूबेदार मेजर से जूनियर हूं? उसका वास्तविक स्टेटस क्या रहता है? तमाम तरीके की भ्रांतियां रहती है। आखिर उसको जब उसका पे लेवल चेंज होता है, पे चेंज होती है, कंधे पर सितारा चेंज होते हैं, उसका एमएसपी चेंज होती है, लेकिन दोस्तों एक चीज चेंज नहीं होती, वो स्टेटस है। हाँ जी दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, स्टेटस चेंज नहीं होता है। आर्मी ऑर्डर में सीधा सीधा इसका उल्लेख भी किया हुआ है। और दोस्तों, जिस तरीके से अंग्रेजी प्रथाओं को धीरे धीरे सेना से हटाया जा रहा है, हो सकता है कि ऑनरी कमीशन आपका बंद हो जाए। और आपकी क्या राय है, क्या ये बंद होना चाहिए या इसकी जगह दूसरा कोई प्रारूप आए जिसमें उन्हें सम्मान पूरी तरीके से मिले? आज कहीं ना कहीं बहुत यूनिटों में, फॉर्मेशंस में पेंशन आने के बाद भी ऐसी स्थिति बनती है कि ईसीएचएस में हम जाते हैं, हमारे पास अफसर जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। कैंटीनों में जाते हैं, वहां अफसर जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। भले हमारा पे लेवल 10 है, भले हमारे कंधे पर 3 सितारे हैं, टोपी है, तनख्वाह है, पेंशन है, लेकिन दोस्तों आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती। क्योंकि रेस्पेक्ट अंग्रेजों के जमाने में एक अलग बात थी। वहां अफसर कैटेगरी अंग्रेज होते थे और हमें जब दिया जाता था, हमें आइसोलेटेड करके रखा जाता था, और इसकी बू और इसकी गंध अभी तक आ रही है। और वो ही पुराने नियम कानून है। इसी के ऊपर आप देख सकते हो, भारतीय सशस्त्र बलों में मानद कमीशन, सेवानिवृत्ति के बाद मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों की स्थिति को समझना। यानी यदि आप सेना में रह रहे हो तब आपको ऑनरी कमीशन मिला है, सेना के बाद आप जाते हो फिर भी एक ऑनरी कमीशन मिला है, उसका तो और ही बुरा हाल है। उसके लिए तो 1 रुपया भी नहीं मिलता। यहां कम से कम आपको पेंशन है या पेंशनरी बेनिफिट मिल जाते हैं, लेकिन बड़ी एक अजीब सी स्थिति बनती है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर के अवसर पर जूनियर कमांड अधिकारियों को मानद कमीशन प्राप्त होता है उनकी विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं, जब वो रैंक लगा लेता है उसके बाद की स्थिति कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। और जैसा कि इस बात पर कई आपके सीधे आर्मी ऑर्डर्स भी हैं, जिसमें सीधा सीधा लिखा है 80/84 में, इसमें कहा गया है आप रिटायर्ड के बाद जो ऑनरी मिली है उसको आप सिर्फ आई कार्ड बना सकते हो, या आप ऑनरी कमीशन सेवा में रहते हुए मिला है तो आपका पे लेवल चेंज होगा, एमएसपी बदलेगी, आपका ग्रेड चेंज होगा, यानी आपकी पे, पेंशन, ग्रेचुटी, कम्युटेशन सबका लाभ मिलेगा। लेकिन आपका जो मूल स्वरूप है, आप जेसीओ ही हैं, आप जूनियर कमीशन अफसर हैं, आप जो कमीशन अधिकारी यानी मानद कमीशन, जैसा कि आप समझ सकते हो, एक विशिष्ट सेवा की मान्यता, इसके लिए कोई कमीशन नहीं होता है और ये नियमित आयोग का हिस्सा नहीं है। इसलिए जो परमानेंट जो कैप्टन है, आपके जो कैप्टन है, पे एंड अलाउंसेस सब एक जैसे हो सकते हैं जब रहते हैं, लेकिन आपको वो अधिकार और वो दर्जा नहीं मिलेगा। ना अधिकार मिलेगा ना ही दर्जा मिलेगा। और दर्जे की बात आप समझ सकते हो, मैंने कहा यदि आप सूबेदार से लेफ्टिनेंट बने हो तो सूबेदार मेजर आपसे सीनियर होगा, सूबेदार मेजर आपसे सीनियर होगा, जो सूबेदार आपसे सीनियर है वो सीनियर रहेगा। आपको मानद की है, भले आपको फॉलन है, रोल कॉल है, तमाम परेडों में आपको कहीं ना कहीं एक्सक्यूज कर दिया जाता है, लेकिन आधिकारिक मूल स्वरूप आपका जेसीओ का है। जैसा इसमें सीधा सीधा लिखा है, एक नियमित कप्तान जो कि एक कमीशन प्रक्रिया से चयन होता है और उसके लिए सैन्य प्रशिक्षण होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग होता है और अधिकारी पद के माध्यम से पदोन्नति होती है। और आपका मानद है वो मूल स्वरूप उसका जेसीओ है, विशिष्ट सेवा के लिए सम्मान है, संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए आप जेसीओ की मूल पहचान रहेगी, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन में जेसीओ ही रहेंगे। मानद पद से जुड़े विशिष्ट विशेषाधिकारों का आनंद ले सकते हो, आपको खाना मिल जाएगा, आपको पे, पेंशन, आपको और तमाम चीजें मिलेंगी, लेकिन पद में परिवर्तन नहीं है। मानद पद एक मान्यता है, पद में परिवर्तन नहीं है। यानी सबसे आम गलतफहमियों में से ये रहता है कि मानद कमीशन प्राप्त करने से जेसीओ नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी बन जाता है। यह बात सरकारी नीति द्वारा समर्थित नहीं है। मानद कमीशन एक उपाधि है, अधिकारी का मूल सीधा श्रेणी में परिवर्तन नहीं होता है और वो जेसीओ दर्जे में ही बरकरार रहेगा।
अब आपको ईसीएचएस की फैसिलिटीज है, यानी वो आपको जेसीयू के अंदर ही आएगी। और राष्ट्रपति इसके लिए आप गजट नोटिफिकेशन निकलता है, आपको लिखना कैसे, ऑनरी कैसे लिखना, यानी सारी चीजें दी हुई हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बात कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अभी प्रक्रिया है इसके लिए आप समझ सकते हो एक बोर्ड बैठता है, यानी उसका जो जिस तरीके से उसने सर्विस किया है, पूरा प्रोफाइल है हाईएलटी का, फील्ड का, और उसके एसीआर ग्रेडिंग्स हैं, कोर्स ग्रेडिंग है, सारे कंसीडर किए जाते हैं। और कुछ वैकेंसी एक मेरिट के आधार पर उसको ऑनरी कमीशन मिलता है, यानी उसको पूरे फाइनेंशियल राइट्स तो मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जो पद वाले राइट्स हैं यानी जो अधिकार हैं वो नहीं मिलते हैं दोस्तों। और साथ ही जो रिटायरमेंट के बाद है उनको कुछ भी नहीं मिलता है। और ये एक अंग्रेजी को प्रथा है, मैं इसको प्रथा नहीं मिल सकता हूं। जहां पर इंसान खड़ा है उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो ये शायद वो सम्मान है ही नहीं। वो सम्मान मिलना चाहिए, वो स्टेटस मिलना चाहिए, वो नहीं है। इसी तरीके से आपने ऑनरी नायब सूबेदार को देखा होगा, किसी भी तरीके से ऑनरी नायब सूबेदार मिलता है उसको पे और पेंशन में फायदा होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले ऑनरी, चाहे आप सूबेदार मेजर बनते हो, लेफ्टिनेंट बनते हो, कैप्टन बनते हो, उसको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में इसके ऊपर एक स्टडी बैठी है, हो सकता है कि इसमें बदलाव आए, और बदलाव ऐसा होना चाहिए जो देसी इंडियन बदलाव होना चाहिए, इसके अंदर सम्मान भी हो, स्वाभाविक रूप से उसको आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। यहां पर मैं ये देखा, मैं बिल्कुल सेना के अंदर ही से हूं तो मुझे पता है, उसको बेचारे को खुद नहीं पता है, और ना ही उसको कोई समझा पाता है, और ना ही उसको तसल्ली रहती है। वो पैसा लेता है लेकिन हमेशा वो कंफ्यूज रहता है। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, जरूर दें प्रतिक्रिया। धन्यवाद।